हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, जिसमें उसका पूरा थ्योरी बताए थे, सारा फार्मूला को उसमें बताए थे। हम जितना भी फार्मूला था सभी के बारे में डिस्कस किए थे। आज वही फार्मूला का यूज़ इस चैप्टर में होने वाला है। आज हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हैं, जो सभी को हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज का जो नाम रखा गया है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कॉस सी, दूसरा में है साइन सी और कॉस सी का मान निकालें। यानी यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज का नाम रखना है ए बी सी। त्रिभुज का नाम ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, और यहाँ पे बी 90 डिग्री हो गया। तो ए बी सी ये त्रिभुज बन गया, जिसमें बोला है कि बी सी बराबर 7 और ए बी बराबर 24। बी सी बराबर 7 और ए बी बराबर 24। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ ए बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पूछा यहाँ पे साइन ए कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे लंब दिया हुआ 24, आधार दिया हुआ 7। पहले हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू, यानी कर्ण को बोलेंगे ए सी। तो ए सी इज इक्वल टू रूट लंब को यहाँ पे बोलेंगे ए बी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस आधार को बोलेंगे बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू रूट ए बी, तो ए बी का वैल्यू 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर 576 49 को जोड़ने के बाद यह आ जाएगा रूट 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है 25, यानी कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। यह आ गया 25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट में पूछा यहाँ पे साइन ए कॉस सी। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉमा कॉस सी। तो साइन ए का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे साइन ए की अगर बात करें तो एंगल के सामने वाली जो साइड है ये बन जाएगा लंब, और ये बन जाएगा आधार। तो साइन ए का फॉर्मूला था पी अपॉन एच। तो फिगर के अकॉर्डिंग एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी सी जो है आपका बन गया लंब, यानी यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन एच रहेगा ए सी, यानी बी सी अपॉन ए सी कॉमा कॉस सी। तो सी के सामने वाली जो एंगल के सामने वाली जो साइड है ये हो जाएगा लंब, और ये हो गया आधार, और ये एच। तो कॉस का फॉर्मूला था बी अपॉन एच। तो बी बन गया हमारा बी सी और एच हो गया ए सी। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, फिगर से देख करके वैल्यू पुट कर देना है। तो बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू 7 अपॉन ए सी का वैल्यू 25, 7/25। फिर से यहाँ बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का वैल्यू 25, यानी 7/25। यानी पहला का आंसर आ गया साइन ए का 7/25, कॉस सी का आ गया 7/25। सेकंड में निकालना था साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी, तो साइन का फॉर्मूला था पी अपॉन एच, लेकिन एंगल सी है तो सी के सामने क्या हो गया लंब, यानी ए बी बटा ए सी कॉस सी यानी हो गया बी, तो बी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला था बी अपॉन एच, यानी बी सी अपॉन ए सी ए बी का वैल्यू 24, ए सी का वैल्यू 25, बी सी के वैल्यू 7 और ए सी के वैल्यू 25, 7/25। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे। क्वेश्चन में जो है
कि tan p माइनस कॉट r का मान निकाले। आकृति के अकॉर्डिंग tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो आकृति में दिया हुआ लंब दिया हुआ 12 और कर्ण दिया हुआ 13, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे आधार। आधार का मान पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू वाट, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर का फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का वैल्यू 13 है, तो यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू दिया हुआ 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी यहाँ से हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 से 1 कैंसिल, यानी यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25, यानी यहाँ से क्यू आर का जो वैल्यू आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी क्यू आर आ गया 5, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा था क्वेश्चन में tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। तो tan थीटा का फॉर्मूला था p अपॉन b, tan थीटा का फॉर्मूला p अपॉन b, लेकिन यहाँ पे बोला कि tan p एंगल जो है p, तो p के सामने वाली साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, यानी p हो गया और ये b, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, यानी हम कह सकते हैं क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट r, ये r के सामने वाली जो भुजा हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला होता है b अपॉन p, तो b हो गया क्यू आर और p हो गया पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू आर का वैल्यू 5, पी क्यू का वैल्यू 12 माइनस क्यू आर का वैल्यू 5 और पी क्यू का वैल्यू 12। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 5/12 जो है प्लस में और माइनस 5/12, यानी प्लस माइनस कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान निकालें। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दिया हुआ साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि p का वैल्यू जो है 3, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन h, तो p का वैल्यू 3 और यहाँ से हो जाएगा h का वैल्यू 4, साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पे पूछा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है यदि साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान निकालें। तो साइन a बराबर होता है p अपॉन h, तो 3/4, p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, यहाँ पे b का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो b इज इक्वल टू वाट। सबसे पहले हम लोग b निकालेंगे, तो b का फॉर्मूला होता है यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू h का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p 3 है तो 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16 और 3 तिया 9, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7, यानी हम कह सकते हैं कि जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी b इज इक्वल टू रूट 7, यानी यहाँ से b का जो वैल्यू आ गया रूट 7। हमें फाइंड करना था इसमें कॉस ए और tan ए। फर्स्ट में है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आ गया रूट 7, तो यहाँ जाएगा रूट 7, h का वैल्यू 4 दिया हुआ, तो यहाँ जाएगा रूट 7/4। दूसरा में फाइंड करना था tan ए, tan थीटा का फॉर्म होता है p अपॉन b, तो p का वैल्यू यहाँ पे 3 और b का वैल्यू रूट 7, यानी 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 में है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sec a का मान क्या होगा। sec इज इक्वल टू वाट, 15 cot a बराबर 8 तो sec a का मान निकालना है।
यानी यहाँ पे लिखा हुआ 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8। 15 जो है कॉट के साथ गुना में है, इक्वल का सेकेंड साइड डिवाइड हो जाएगा, यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया बी अपॉन पी। यानी यहाँ से बी का वैल्यू जो दिया हुआ 8 और पी का वैल्यू 15, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला था बी अपॉन पी, तो बी का वैल्यू 8 और पी का वैल्यू 15। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एच। तो एच इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट पी का वैल्यू 15, 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, यानी एच इज इक्वल टू 225 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2, यानी यहाँ से आ गया एच इज इक्वल टू 289 का जो स्क्वायर रूट होता है 17, यानी 289 का वर्गमूल 17। तो यहाँ से सेक ए का मान निकालना था, तो लिखेंगे सेक ए। सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी। सेक ए का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी। तो एच का वैल्यू जो है 17, एच का वैल्यू 17 और बी का वैल्यू 8। तो एच का वैल्यू 17 और बी का वैल्यू 8, तो इसका आंसर हो गया 17/8। क्वेश्चन था 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, तो सेक ए का मान, तो 15 कॉट ए बराबर 8, 15 जो है कॉट के साथ गुना में, इक्वल का सेकेंड साइड डिवाइड में, तो 8/15। कॉट का फॉर्मूला था बी अपॉन पी, तो बी का वैल्यू 8 और पी का वैल्यू 15। यहाँ पे एच निकालेंगे तो एच का फॉर्मूला था रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल टू 15 हो गया एच के वैल्यू, एच इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी के वैल्यू 15 प्लस बी स्क्वायर, बी के वैल्यू 8, तो 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। एच इज इक्वल टू दोनों को ऐड करने के बाद 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। फाइंड करना था सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला था एच अपॉन बी, तो एच का जो मान है 17 और बी का मान 8, तो इसका आंसर हो गया 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग कि यहाँ पे दिया हुआ सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, कॉस का होता है बी अपॉन एच, तो सेक का होता है एच अपॉन बी। यानी यहाँ से एच का वैल्यू दिया हुआ 13 और बी का वैल्यू 12, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पी, तो पी का फॉर्मूला होता है रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे रूट एच का वैल्यू 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 12, तो यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर। पी इज इक्वल टू रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, यानी यहाँ से आ जाएगा पी इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया कैंसिल, यानी यहाँ से आ गया पी का वैल्यू रूट 25, पी का वैल्यू रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो यानी पी का वैल्यू 5 आ गया। तो पूछा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सेक, तो यहाँ पे 6 में सेक थीटा दिया हुआ है, तो पहला निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 जिसमें एक दिया हुआ सेक थीटा, बाकी बच गया 5, तो पांचों का निकालना है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा का होता है बी अपॉन एच, टेन थीटा का पी अपॉन बी, कॉट थीटा का होता है बी अपॉन पी और कोसेक का होता है एच अपॉन पी। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, तो P का वैल्यू जो दिया हुआ है, P का वैल्यू आ गया 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5, H का वैल्यू 13 दिया हुआ तो हो जाएगा 13, B का वैल्यू
बी का जो मान दिया वो 12, एच का मान 13, पी का मान 5, पी का मान 5 और बी का मान, तो बी का मान हो जाएगा 12, बी का मान 12 और पी का मान 5, यानी tan थीटा का 5/12 आ गया, तो कॉट का इसका अपोजिट हो जाएगा 12/5। साइन का आ गया p/h यानी 5/13, तो कौसे का इसका उल्टा 13/5, ये हो गया कौसेक। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में सही से आ रहा है या आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।